नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में किन ग्रहों और किस भाव के चलते व्यक्ति को किडनी रोग प्रभावित करता है, अर्थात किडनी रोग होता है। आज इसी को समझने के लिए हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हम यह कैसे जानें कि हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपना कुंडली खोलिए। जो मैं बतलाने जा रहा हूँ उसको समझने का आप प्रयास कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें, आनंद उठा सकें। मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि आपको किडनी रोग कैसे होता है, किन ग्रहों के चलते होता है। दोस्तों, क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता ही है। तो आइए जानते हैं किडनी रोग को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, कुंडली में छठे भाव को, काल लग्न की कुंडली में छठे भाव को हम किडनी का भाव बोलते हैं, हथेलियों का भाव बोलते हैं। वहाँ से उसको हम देखते हैं और गुरु इसके लिए मुख्य कारक ग्रह होता है। तो कैसे इसको हम समझेंगे कि इस भाव और इस ग्रहों के चलते कैसे प्रभावित जब ये होता है तो हमारे जीवन को किडनी रोग देता है हमारे अंदर। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंडली में छठा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव में अगर पाप ग्रह हो और लग्नेश छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामियों के साथ परस्पर संबंध बना ले, वह भी पाप स्थान में, पाप स्थान अर्थात 6, 8, 12 में, तो किडनी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, फिर अगर हम देखते हैं कुंडली में छठे भाव को किडनी का जो भाव बोलते हैं, तो यदि छठा भाव पीड़ित हो, छठा भाव में पाप ग्रह हो या फिर छठे भाव के स्वामी नीच का हो, पाप कर्तरी में हो, बहुत सारी स्थिति से देखा जाता है कि वह पीड़ित है। तो अगर छठा भाव और छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो इस भाव में पाप ग्रह अगर रहता है या पीड़ित रहता है, किसी भी दृष्टिकोण से अगर पीड़ित रहता है, तो किडनी से संबंधित बीमारी पैदा करता है। चाहे स्टोन हो किडनी में, बैक पेन हो या फिर अपेंडिक्स वगैरह भी हो सकता है। दोस्तों, गुरु किडनी का कारक ग्रह होता है। तो अगर गुरु के साथ राहु बैठा हो, गुरु के साथ केतु बैठा हो और यह बैठा है तो किडनी को प्रभावित करेगा। और या फिर आठवें भाव का स्वामी गुरु के साथ अगर बैठ जाए तो भी प्रभावित करेगा किडनी को। गुरु आठवें भाव का स्वामी, गुरु और आठवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो किडनी की बीमारी निश्चित रूप से होती है, क्योंकि छठा भाव किडनी का, हथेलियों का भाव है। तो आठवें भाव का स्वामी और गुरु एक साथ अगर छठे भाव में बढ़ जाए तो किडनी से संबंधित बीमारी होती है। दोस्तों, अगर मंगल और राहु या फिर मंगल या केतु की युक्ति हो एवं कुंडली में गुरु कमजोर हो तो भी किडनी से संबंधित बीमारी होती है। दोस्तों, काल पुरुष, जैसा कि मैंने बताया, काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव को किडनी का भाव बोला जाता है और छठे भाव यानी उसमें 6 अंक लिखा रहेगा। तो छठे भाव में 6 अंक लिखने के चलते कन्या राशि हुआ
और कन्या राशि का स्वामी बुध और शुक्र पाप प्रभाव में, जैसे मंगल राहु मंगल केतु के प्रभाव में अगर आ जाए तो गुर्दे की बीमारी यानी गोल ब्लाडर में स्टोन, अपेंडिक्स, यूरिन इन्फेक्शन निश्चित रूप से होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अपने कुंडली के माध्यम से इन स्थिति को समझे होंगे, लेकिन अब मैं इनके उपाय के बारे में आपको समझा रहा हूँ। अगर इस तरह का कंडीशन अगर बनता है तो आप क्या करेंगे कि इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, आपने जाना कि गुरु, राहु, शनि, केतु, ये सब, मंगल, ये सब प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए उपाय है। कैसे क्या करेंगे कि आप 43 दिन 43 डे 4 छोहड़ा 4 गिलास पानी में उसको उबाल लें। उबाल कर उसे ठंडा कर लें। फिर उस व्यक्ति के शरीर से 4 बार एंटी क्लॉक उतार लें और उसे ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दें। यह एक विधि है जो इन ग्रहों से मुक्ति मिलेगी, इनके दुष्प्रभाव से, तो यह इस बीमारी का निदान हो जाएगा और नहीं होगा। दूसरा विचार कि जहाँ पे अगर नदी न हो तो व्यक्ति क्या करेंगे, वो तो परेशान हो जाएंगे। तो उनके लिए 9 दिन, ध्यान दीजिए, उनके लिए 9 दिन लगातार एक नारियल जो पूजा वाला जटा वाला आता है और 10 साबुत बेदाम, काजू बेदाम जो होता है, बेदाम वो भी शनि और चंद्रमा के लिए होता है, तो 10 साबुत बेदाम और 10 छोहाड़े आप अपने शरीर से एंटी क्लॉक 4 बार उतार लें और उसे शनि मंदिर में दे दें। शनि मंदिर में दे दें और उसके बाद 9 दिन देने के बाद, ये लगातार 9 दिन करना है। 9 दिन देने के बाद हर शनिवार को इस तरह का स्थिति, अर्थात एक नारियल, 10 साबुत बेदाम और 10 छोहाड़े अपने शरीर से एंटी क्लॉक उतारे और उसे शनि मंदिर में दे दें। दोस्तों, ऐसा करने से जिस ग्रह के माध्यम से हम प्रभावित होते हैं, किडनी का बीमारी हमें होता है, तो उससे मुक्ति मिलेगी और आप किडनी से संबंधित बीमारी से वंचित हो जाएंगे, आप उससे बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। आप अपने कुंडली को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। नमस्कार, मैं विनय वर्मा, कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में किन ग्रहों और किस भाव के चलते व्यक्ति को किडनी रोग प्रभावित करता है, अर्थात किडनी रोग होता है। आज इसी को समझने के लिए हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हम यह कैसे जानें कि हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपना कुंडली खोलिए। जो मैं बतलाने जा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें, आनंद उठा सकें। मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि आपको किडनी रोग कैसे होता है, किन ग्रहों
के चलते होता है दोस्तों, क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता ही है। तो आइए जानते हैं किडनी रोग को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, कुंडली में छठे भाव को, काल लग्न की कुंडली में छठे भाव को हम किडनी का भाव बोलते हैं, अतड़ियों का भाव बोलते हैं। वहाँ से उसको हम देखते हैं और गुरु इसके लिए मुख्य कारक ग्रह होता है। तो कैसे इसको हम समझेंगे कि इस भाव और इस ग्रहों के चलते कैसे प्रभावित जब ये होता है तो हमारे जीवन को किडनी रोक देता है हमारे अंदर। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कुंडली में छठा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव में अगर पाप ग्रह हो और लग्नेश छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामियों के साथ परस्पर संबंध बना ले, वह भी पाप स्थान में, पाप स्थान अर्थात 6, 8, 12 में, तो किडनी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, फिर अगर हम देखते हैं कुंडली में छठे भाव को किडनी का जो भाव बोलते हैं, तो यदि छठा भाव पीड़ित हो, छठा भाव में पाप ग्रह हो या फिर छठे भाव के स्वामी नीच का हो, पाप कर्तरी में हो, बहुत सारी स्थिति से देखा जाता है कि वह पीड़ित है। तो अगर छठा भाव और छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो इस भाव में पाप ग्रह अगर रहता है या पीड़ित रहता है, किसी भी दृष्टिकोण से अगर पीड़ित रहता है, तो किडनी से संबंधित बीमारी पैदा करता है। चाहे स्टोन हो किडनी में, बैक पेन हो या फिर अपेंडिक्स वगैरह भी हो सकता है। दोस्तों, गुरु किडनी का कारक ग्रह होता है। तो अगर गुरु के साथ राहु बैठा हो, गुरु के साथ केतु बैठा हो और यह बैठा है तो किडनी को प्रभावित करेगा। और या फिर आठवें भाव का स्वामी गुरु के साथ अगर बैठ जाए तो भी प्रभावित करेगा किडनी को। गुरु आठवें भाव का स्वामी, गुरु और आठवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो किडनी की बीमारी निश्चित रूप से होती है, क्योंकि छठा भाव किडनी का, अतड़ियों का भाव है। तो आठवें भाव का स्वामी और गुरु एक साथ अगर छठे भाव में बढ़ जाए तो किडनी से संबंधित बीमारी होती है। दोस्तों, अगर मंगल और राहु या फिर मंगल या केतु की युक्ति हो एवं कुंडली में गुरु कमजोर हो तो भी किडनी से संबंधित बीमारी होती है। दोस्तों, काल पुरुष, जैसा कि मैंने बताया, काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव को किडनी का भाव बोला जाता है और छठे भाव यानी उसमें 6 अंक लिखा रहेगा। तो छठे भाव में 6 अंक लिखने के चलते कन्या राशि हुआ और कन्या राशि का स्वामी बुध और शुक्र पाप प्रभाव में, जैसे मंगल राहु, मंगल केतु के प्रभाव में अगर आ जाए तो गुर्दे की बीमारी यानी गोल ब्लाडर में स्टोन, अपेंडिक्स, यूरिन इन्फेक्शन निश्चित रूप से होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अपने कुंडली के माध्यम से इन स्थिति को समझे होंगे, लेकिन अब मैं इनके उपाय के बारे में आपको समझा रहा हूँ। अगर इस तरह का कंडीशन अगर बनता है तो आप क्या करेंगे कि इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, आपने जाना कि गुरु, राहु, शनि, केतु, ये सब, मंगल, ये सब प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए उपाय है। कैसे, क्या करेंगे कि आप 43 दिन 43 डेज 4 छोहड़ा 4 गिलास पानी में उसको उबाल लें। उबाल कर
उसे ठंडा कर लें। फिर उस व्यक्ति के शरीर से 4 बार एंटी क्लॉक उतार लें और उसे ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दें। यह एक विधि है जो इन ग्रहों से मुक्ति मिलेगी, इनके दुष्प्रभाव से, तो यह इस बीमारी का निदान हो जाएगा और नहीं होगा। दूसरा विचार कि जहाँ पे अगर नदी न हो तो व्यक्ति क्या करेंगे, वो तो परेशान हो जाएंगे। तो उनके लिए 9 दिन, ध्यान दीजिए, उनके लिए 9 दिन लगातार एक नारियल जो पूजा वाला जटा वाला आता है और 10 साबुत बेदाम, काजू बेदाम तो होता है, बेदाम वो भी शनि और चंद्रमा के लिए होता है, तो 10 साबुत बेदाम और 10 छुहारे आप अपने शरीर से एंटी क्लॉक 4 बार उतार लें और उसे शनि मंदिर में दे दें, शनि मंदिर में दे दें। और उसके बाद 9 दिन देने के बाद, ये लगातार 9 दिन करना है, 9 दिन देने के बाद हर शनिवार को इस तरह का स्थिति, अर्थात एक नारियल, 10 साबुत बेदाम और 10 छुहाड़े अपने शरीर से एंटी क्लॉक उतारे और उसे शनि मंदिर में दे दें। दोस्तों, ऐसा करने से जिस ग्रह के माध्यम से हम प्रभावित होते हैं, किडनी का बीमारी हमें होता है, तो उससे मुक्ति मिलेगी और आप किडनी से संबंधित बीमारी से वंचित हो जाएंगे, आप उससे बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। आप अपने कुंडली को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।